हालेलुया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। क्या दोबारा वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आप में से कई लोग हमें बताते हैं कि आप इस कार्यक्रम के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आपकी गवाहियां हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक हैं। काफी मेहनत से मैं और मेरी पूरी टीम प्रभु के दिए इन संदेशों को हर रोज हम आप तक इस प्रकार से पहुंचाते हैं। इसके जरिए हमारी एक ही इच्छा है कि आप आत्मिक जीवन में दृढ़ हों, आगे बढ़ें। आप बढ़ रहे हैं या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए अभी अपना फोन उठाएं और 9884907779 पर हमें बताएं। हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा, ताकि हम मिलकर प्रभु की स्तुति करने पाएं। साथ ही लगातार इन कार्यक्रमों को आप तक लाएं। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें बताते हैं, इनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप जवाब पाते हैं उसे भी आप हमें बताएं। तभी तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कितने चमत्कार कर रहे हैं, और तब हम मिलकर प्रभु की स्तुति करने पाएंगे। छोटी प्रार्थना से आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और दिन दिया है, हमसे बात करें। हमारे जीवनों में जो चीजें रुक गई हैं वे आगे बढ़ने पाएं। देर से होंगी लगने वाली चीजें जल्द पूरी होने पाएं। अब तो ये नहीं होगा, लगने वाली चीजों में सफलता को देखने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जब हम प्रार्थना करके वचन पढ़ते हैं, उसी दौरान प्रभु वचन की गहराई को हमें समझाते हैं। वैसे ही जब आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो जो संदेश हम आप तक पहुंचाने वाले हैं या पहुंचा रहे हैं, आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। इन्हीं वचन के सारांश को हम यहां पर मनन करते हैं। हर रोज प्रभु के वचन पर मनन करें। बाइबल के कितने वचन आपको बिना देखे याद हैं, मेमोराइज्ड हैं? याद है कि नहीं? रोज कम से कम एक वचन याद करने का प्रयास कीजिए। एक साल में आप कम से कम 365 वचन याद करने पाएंगे। अगर आप मसीह परिवार में जन्मे हैं और अगर आपको वचन याद नहीं है, तो यह अच्छी बात नहीं है। वचन को हमें याद करना है, हमें उस पर मनन करना है। मतलब यह नहीं कि नाम के लिए याद करना, बल्कि इसलिए याद करना कि वो वचन का अर्थ हमारे हृदय में उतर जाए। और जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में घर कर जाता है, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने पाते हैं। आप में से कितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? वचन जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का वचन है, इस बात पर विश्वास करते हैं। इस बाइबल का एक एक वचन सत्य है, यह मानते हैं। बाइबल ना केवल हमें कई चीजों को बताता सिखाता है, बल्कि हमें कई वायदे देता है। वायदे का मतलब एक श्योरिटी। आपने देखा होगा ना, जब हम कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वहां हमें चेक्स देना पड़ता है। वो एक प्रकार से पैसे वापस देने की श्योरिटी है। वैसे ही परमेश्वर के वायदे हमारे लिए एक चेक समान है। उन वायदों को मन में रखकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। कुछ वायदे तुरंत पूरे हो जाते हैं, कुछ वायदों के पूरा होने के लिए समय लगता है। जब हमें जो चाहिए होता है प्रभु हमें देते हैं, तो जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो घबराएंगे नहीं। धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहता है। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, 3 आयत। हबक्कूक 2 उसका 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। दर्शन, प्रकाशन, विज्ञापन, प्रख्यापन,
आज भी परमेश्वर हमें नए दर्शन देना चाहते हैं। ऐसा ना सोचें कि हर सपना परमेश्वर ही की ओर से आता है। दर्शन और सपना दोनों एक नहीं है। पुराने नियम में हमने कई बार देखा है परमेश्वर अपने लोगों से सपनों द्वारा, दर्शन द्वारा बात करते हैं। आज भी वे बात करते हैं। और जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उन लोगों से परमेश्वर अपने वचन द्वारा बात करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव देहातों में रहने वाले, जंगल वगैरह में रहने वाले। वे प्रभु पर विश्वास करते हैं। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा है, लेकिन वे बाइबल को जानते हैं, वचन की गहराई समझते हैं। मैंने एक महिला को देखा जो पूरी तरह से अंधी थी, लेकिन बाइबल के वचनों को अच्छी तरह जानती थीं। बहन, आप यह कैसे जानती हैं? परमेश्वर मुझे सिखाते हैं। हर रोज मैं मन में उनके वचन का ध्यान करती हूं। वचन में शक्ति है। वचन के अनुसार जो दर्शन हमें मिलते हैं वे एक प्रकार से श्योरिटी हैं। क्या आपके दर्शन वचन के अनुसार हैं? क्या आपने जो सपना देखा वो बाइबल के वचन के अनुसार है? क्या वो पूरा का पूरा वचन है या एक प्रकार से उसका सार है? मतलब वो परमेश्वर ही की ओर से है। तो जो दर्शन आपने पाए हैं, नियत समय पर वे पूरे होंगे। हर एक चीज का समय होता है। जब आपने चाहा तब ना होगा, जब आप चाहते हैं नहीं होगा। ओ, मैंने यह परमेश्वर से मांगा है, यदि परमेश्वर मुझे देंगे तो मैं विश्वास करूंगा कि प्रभु हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ना करें। क्या परमेश्वर ने वायदा दिया तब वो जरूर पूरा होगा। कब? नियत समय पर पूरा होगा। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी होगा तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरा होगा और उसमें देरी ना होगी। भले ही विलंब हो रहा हो पर उसका इंतजार करो। मुझे नौकरी देंगे परमेश्वर ने कहा, अब तक नौकरी नहीं दी। संतान देंगे कहा, संतान नहीं हुई। बच्चों के विवाह के विषय परमेश्वर ने वायदा दिया था, अब तक उनका विवाह नहीं हुआ है। मुझे पदोन्नति देंगे परमेश्वर ने वायदा किया था, लेकिन अब भी मैं इसी पोजीशन पर हूं। कहकर निराश ना हो, नियत समय पर यह पूरा होगा। अगर विलंब हो रहा है तो इंतजार करें, हार न माने, छोड़ ना दें, निराश ना हो। जब अब्राहम का कोई संतान नहीं था, परमेश्वर वायदा देते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतानों को आकाश के तारों समान बनाऊंगा, रेत के किनकों के समान बनाऊंगा। जब वे कहते हैं, कहां है 1 साल, 2 साल, 3 साल, कहां है वायदा? करीब करीब 25 साल उस वायदे के पूरा होने के लिए उसे इंतजार करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने वायदा पूरा किया। वायदे के संतान इसहाक को वे देते हैं, उसके द्वारा एक बड़ा जनसमूह देते हैं। और आज उस जनसमूह को एक विकसित देश के रूप में हम देख सकते हैं। और फिर जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वे सभी विश्वास में उनके संतान कहलाते हैं। उन्हें लेपालकपन की आत्मा मिलती है। इस प्रकार प्रभु का दिया वचन पूरा हो रहा है। अब तक पूरा नहीं हुआ। इस्राएलियों ने अब तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। उनके मनों की आंखों को खुलने के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने ही उसे ढक रखा है, क्योंकि जब इस्राएली प्रभु यीशु को जान लेंगे तो उनके आने का समय हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने विलंब किया है, ताकि सुसमाचार के फैलाने के लिए और समय मिले और अनेक लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनकर उनके उद्धार में आए, ताकि कोई भी नाश ना हो। सब कुछ समय पर होगा। आपके विषय भी जो कुछ वायदा प्रभु ने दिया है, चाहे संतान के विषय में हो या आपकी नौकरी के विषय, वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो कुछ वायदा आपको दिया है, अरे अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ कहकर आप चिंता ना करें, निराश ना हो, हताश ना हो। यकीनन परमेश्वर उसे अपने समय पर जरूर पूरा करेंगे। भले ही विलंब हो रहा हो, फिर भी मैं उनका इंतजार करूंगा। देरी होने की वजह से मैं दूसरा मार्ग नहीं लूंगा।
जब परमेश्वर ने कहा है देंगे तो वे देंगे ही, उसके लिए इंसानी प्रयासों की जरूरत नहीं। कुछ लोग पूछेंगे यह कैसे संभव है, कैसे हो सकता है, हमें संतान देंगे कहा तो है। कुछ दंपति कहते हैं आंसुओं के साथ, हम दोनों टेस्ट के लिए गए, पति के अंदर भी कमी है बताया, मुझे फाइब्रॉइड्स है और इस वजह से बच्चे नहीं हो सकते हैं, गर्भाशय में प्रॉब्लम है बताया है, लेकिन परमेश्वर ने वायदा दिया है कि संतान देंगे। कैसे संभव है, कैसे संभव हो सकता है? मेडिकली यह नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। इतने गहरे कर्ज के जंजाल से कैसे बाहर आ सकता हूं? मेरी संतान पूरी तरह से पाप में जकड़ चुकी है, कौन उन्हें बचा सकता है? मेरे पति शराब के इतने आदी हो चुके हैं कि उनका लिवर पूरी तरह खराब हो गया है, उन्हें कौन ठीक कर सकता है? मेरी पत्नी अपनी बीमारी से पूर्ण तरह ठीक हो जाएंगी, परमेश्वर ने वायदा दिया था, लेकिन अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। अब क्या होगा, कैसे वायदा पूरा हो सकता है? क्या आपकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है? परमेश्वर मुझे संसार भर में घुमाएंगे, लेकिन मेरे पास तो पासपोर्ट तक भी नहीं है। अपने नियत समय पर परमेश्वर अपने तमाम वायदे पूरे करेंगे। कैसे करेंगे, किसके द्वारा करेंगे नहीं पता, लेकिन वे अपने वायदों को जरूर पूरा करेंगे। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जो इंसानों द्वारा संभव नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आज आपके जीवन में आपको क्या सता रहा है? शायद हो सकता है कोई मेडिकल रीजन आपको परेशान कर रही हो, आपको चिंतित कर रही हो, आपको दुखी कर रही हो। रिपोर्ट्स देखकर शायद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, शायद डॉक्टरों ने कह दिया इन्हें घर लेके चले जाइए। शायद आपकी मां हो या पिता हो या पति या फिर पत्नी या आपकी संतान, लेकिन परमेश्वर का वायदा वे जरूर पूरा करेंगे। और फिर जब प्रभु वायदा देते हैं और उस वायदे के पूरा होने के बीच में जब आप इंतजार करते हैं, उस इंतजार की घड़ी के दौरान शैतान कई रुकावटें बीच में लाता है। शायद सब कोई जवाब दे दें, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लें, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। यस, मनुष्यों से असंभव है, डॉक्टरों से असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। एक और वचन देखिए, जकरिया की पुस्तक 4:6 का आखिरी भाग। ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। शक्ति से ना होगा और ना ही बल से होगा, शक्ति या बल से नहीं, धन बल या जन बल या बुद्धि बल या अधिकार बल, इससे नहीं होने वाला, ना कोर्ट से होने वाला है। हमारा न्याय चुकाने वाले हमारे प्रभु हैं। ना बल से, ना शक्ति से, ना पैसों से, ना इंसानों से, ना डॉक्टरों से, ना ही अधिकारियों से, कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता नहीं कर सकता। जो कुछ सहायता आज हमें मिलती है, दरअसल वो सहायता है ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु जिन्होंने हमारे लिए जान दी, जिन्होंने हमें मोल देकर छुड़ाया, वे हमें सुरक्षित रख सकते हैं, हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जब हम झाड़ियों में फंस जाते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जब गड्ढे में गिर जाते हैं, अपने हाथों को बढ़ाकर हमें बाहर निकालने वाले प्रभु हैं। उनका कहना काफी है, हम संपूर्ण छुटकारा पा सकते हैं। ना बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा। कितने लोग आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। डरपोक शिष्य जब पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हैं, एकदम धैर्यशाली हो जाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे,
एकाएक विद्वान हो जाते हैं, विद्वानों तक को जवाब देने में सामर्थ्य हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा हर बुराई से हमें बचाते हैं। उनके सामर्थ्य द्वारा सब कुछ संभव है। विश्वास करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके वायदों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, ऐसी कई सारी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जिसका जवाब यदि इंसानी दिमाग से सोचा जाए तो नहीं हो सकता। इंसानों से, इंसानी ताकतों से, अधिकारों से, पैसों से नहीं हो सकता। कई बार ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हमें घबरा देती हैं, लेकिन आपके संतान होने के नाते आपके वायदों को याद कर, परिस्थितियों को ना देखकर आपकी ओर ताकते हुए विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। ना बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा से यह होगा। यह आपका वादा है। प्रभु, आज इस समय जो कोई भी ऐसी परिस्थिति से, स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन हर जगह विफलता ही हाथ लगी है। नौकरी नहीं मिल रही, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, या कोई भी विकट परिस्थिति, आप उसे ठीक कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ आज, कल और युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी अधिक प्रसन्नता होगी। आप भी लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर यकीनन अपने समय पर आपके जीवन में कार्य करेंगे। जब प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलता है, हमें भी बताएं ताकि हम सभी मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें, उनकी भलाई के लिए आपके साथ मिलकर उन्हें धन्यवाद दे सकें। साथ ही साथ आपकी गवाहियों की वजह से कई अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। इसलिए अपने प्रार्थना विषयों के साथ प्रेज पॉइंट्स भी शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम कई टीवी कार्यक्रमों का भी प्रसारण करते हैं। टीवी के द्वारा भी हम प्रभु के वचन को फैलाते हैं। कई लोग ऐसे अब भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं हैं, या उन्हें बेहतरी से उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। गांव देहातों में इंटरनेट की फैसिलिटी भी अच्छी तरह से नहीं है। उन तक भी प्रभु का वचन पहुंचे, इसलिए हमें टीवी कार्यक्रमों को अब भी जारी रखा है। यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।